हालात खराब हैं, इसलिए मेरा बार बार आपसे निवेदन है कि उसकी बिल्डिंग सुरक्षित करने की कृपा करें। माननीय मंत्री जी, इस पर गंभीरता से ध्यान दें। माननीय अगला प्रश्न है श्री ललित मीणा। प्रश्न संख्या 49। जवाब तो मेरे पास आ गया है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि पूर्ववर्ती सरकार संपूर्ण कर्जा माफी का वादा करके सरकार में आई और सरकार में आके उन्होंने संपूर्ण कर्जा माफ नहीं करके 2 लाख पे वो रुक गए और पिछले 5 साल में 18 से लेकर 24 तक मैंने पूछा उसमें कोई ऋण दिया ही नहीं, तो कर्ज माफी कहाँ से। तो मेरा निवेदन है कि हम जब 12 सहकारी बैंक, हमारे केंद्रीय सहकारी बैंक और प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक, दोनों में से हम इनको सशक्त करना चाहते हैं क्या, ऋण देना चाहते हैं क्या। 18 से 23 तक कोई ऋण नहीं दिया और भूमि विकास बैंक में जो ऋण दिया जाता है वो काश्तकार के लिए, ट्रॉली ट्रैक्टर के लिए दिया जाता है। वर्तमान स्थिति यह है मंत्री महोदय कि वहाँ पर भूमि विकास बैंक में 2 ही कर्मचारी हैं, तो क्या सरकार ऋण देने का विचार भी रखती है क्या, और अगर रखती है तो हमारे जो 12 जिले में 18 से 24 तक नहीं दिया उसमें देने का आश्वासन देती है क्या। दूसरा ही क्वेश्चन मैं एक और पूछ लूँ, वर्तमान में सीसीबी में जो लिमिट है 1.5 लाख तक की है, तो पिछले 5 साल में लिमिट में एक भी किसान को, कितने किसानों को 1.5 लाख तक का आपने उसमें ऋण दिया अभी। और इसके साथ साथ मैं ये भी पूछना, भूमि विकास बैंक में हमको इसको मर्ज करने का विचार रखते हैं क्या, क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, तो सीसीबी में इसको मर्ज करने का विचार रखते हैं क्या माननीय मंत्री महोदय। माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य महोदय द्वारा जो नए ऋण का लक्ष्य का जो बात कही है, तो वहाँ के प्राथमिक भूमि विकास बैंक में जो वसूली है वो 25% से कम है, तो इस वजह से वहाँ नए लक्ष्य, नाबार्ड की गाइडलाइन है, तो वहाँ नए जो है टारगेट नहीं दिए जा सकते, तो इस वजह से वहाँ नहीं दिया जा रहा है। एक दूसरा जो उन्होंने बताया कि वहाँ जो है किसानों को 1.5 लाख तक के ऋण जो है वो नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है, तो मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहूँगा कि वैसे तो बैंक अपनी वित्तीय तरलता क्षेत्र के समस्त पात्र किसानों को लाभान्वित करने की दृष्टिगत ऋण उपलब्ध कराती है। वैसे 12 में 361 किसानों को हमने 1.5 लाख तक का भी लोन दिया हुआ है। और एक जो इन्होंने पूछा मर्ज करने का, तो प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों को केंद्रीय सहकारी बैंक के साथ मर्ज करने का जहाँ तक प्रश्न है, मैं इस संबंध में माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूँगा कि ये एक नीतिगत निर्णय है। बैंकों की वित्तीय स्थिति, बैंकों की कार्यनीति, संसाधनों के मद्देनजर विभिन्न पक्षों पर विचार करने के उपरांत प्रस्ताव प्राप्त होने के पर तत्समय विचार किया जाएगा। हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान थोड़ा आकर्षित करूं। जो 12 का हमारा प्राथमिक सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक है, उसमें 2 एम्प्लॉई है और अभी सरकार ने एक सर्कुलर निकाला कि वो कंप्यूटर खरीदने के लिए, तो कंप्यूटर चलाने वाला ही नहीं है, तो वहाँ कंप्यूटर खरीद के हम चलाएंगे कैसे। तो वहाँ आप बैंकों को या तो ऋण दें या काश्तकारों को ऋण दिलवाएं, तब तो ये कंप्यूटर खरीद सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज वो वहाँ पर काम नहीं होगा। तो मेरा आज अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मंत्री जी निवेदन है कि इसको सशक्त करने का विचार रखते हैं क्या। माननीय मंत्री जी। निश्चित रूप से वहाँ पे जो है, वहाँ पे ऋण वसूली का जो हमारा टारगेट है वो 25% से कम है, उसको हम बढ़ाने का भी प्रयास कर रहे हैं। साथ ही अभी नाबार्ड ने हमें 60 करोड़ सैंक्शन किए हैं, तो हम जल्द से जल्द उस बैंक को भी मजबूत करके वहाँ और कर्मचारी भी उपलब्ध हो, इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है श्री रामकेश। प्रश्न संख्या 451। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर मिल गया है। चलिए, आपकी इजाजत हो तो मैं पूरा प्रश्न पूछूं। ये तो एक सेकंड, मैं सोचा यदि सभी सदस्य अपन स्वीकार कर लें कि उत्तर आ गया है, तो शायद अधिक प्रश्नों के पूरक प्रश्न भी आ पाएंगे और चर्चा भी हो पाएगी। क्या इसको तय कर सकते हैं अपन, क्यों सब कहते हैं, तो प्रश्न का उत्तर पढ़ने का जो समय बचेगा उससे अधिक प्रश्न आ पाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने आगे से सीधा प्रश्न संख्या बुलाऊंगा, आप खड़े होकर मैंने उत्तर आ गया है, अगला उत्तर देना शुरू। पूरक प्रश्न 3 प्रश्न पूछे थे। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम में पिछले 5 साल में प्रत्येक प्लांट में कितना कितना उत्पादन हुआ, ये आंकड़े मेरे पास आ गए। दूसरा प्रश्न था
उत्पादन निगम के घाटे में रहने के मुख्य कारण और क्या जो उत्पादन हो रहा है उससे अभी विभाग संतुष्ट है। 3 प्रश्न, तीनों का जवाब माननीय मंत्री जी ने मुझे दिया है, लेकिन बहुत गोलमोल करके दिया है, घुमा फिरा करके दिया है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि 5 साल के जो आंकड़े दिए उसमें से माननीय अध्यक्ष महोदय, सारे हमारे जो उत्पादन की इकाइयां हैं वो उत्पादन इकाइयों की कुल कैपेसिटी 75,286 मिलियन यूनिट प्रति वर्ष है और हम एवरेज पूरे 5 साल में केवल 35,450 मिलियन यूनिट का उत्पादन कर रहे हैं और जो लगभग 50% से भी कम क्षमता का उपयोग हमारे जो प्लांट है वो कर रहे हैं और इससे उत्पादन निगम का जो घाटा है वो लगभग 30,812 करोड़ को पार कर गया, 30,812 करोड़। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि RACV का विघटन हुआ 2000 में और 5 कंपनियां बनी। उत्पादन निगम उन्हीं में से एक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर प्रश्न है। उत्पादन निगम उसी में से एक कंपनी है। भारत सरकार ने उत्पादन निगम को कॉल ब्लॉक आवंटित किए और उन कॉल ब्लॉक को 2007 में अडानी जी की एक कंपनी है, उस अडानी जी की कंपनी को आप प्रश्न अडानी जी की कंपनी को कॉल ब्लॉक उनको दे दिए। उत्पादन निगम ने जॉइंट वेंचर करके और उनको कॉल सप्लाई का उनको ठेका दिया था। माननीय सदस्य, और आज जो कॉल सप्लाई हो रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा नहीं, मैं बहुत संक्षिप्त में बात करना चाहूंगा। जो वहां से कॉल जो सप्लाई हो रहा है वो कॉल सप्लाई उसकी जीसीबी की कोई जांच नहीं की गई है। मैं आपसे बार-बार क्या प्रश्न पूछो, क्या मैं यही पूछना चाह रहा हूं। अच्छा उत्तर दे रहे हो आप प्रश्न पे। मैं प्रश्न पे आता हूं। मैं ये जानना चाह रहा हूं मंत्री जी से, 25 मार्च 2013 से आज दिनांक तक जो अडानी जी की कंपनी है PKCL, उनके द्वारा आपूर्ति किए गए कॉल की औसत जीसीबी क्या रही है? एक प्रश्न, औसत जीसीबी क्या रही है? और दूसरा मेरा प्रश्न है कि जो जीसीबी की जांच पहले सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च धनबाद के द्वारा की जा रही थी, किन कारणों से उस एजेंसी को बदला और आज की तारीख में जीसीबी की जांच कौन कर रहा है? जीसीबी किस लेवल की आ रही है और भुगतान किस लेवल का हो रहा है? बहुत बड़ा घोटाला ये इसके माध्यम से हो रहा है। मेरे को इस दोनों सवालों का जवाब दीजिए। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे कोल प्लांटों में मंत्री जी ने जो पूछा है कि उत्पादन, सदस्य ने जो पूछा है कि उत्पादन क्यों कम हुआ, उसका मुख्य कारण जिस कोल ब्लॉक के लिए ये बात कर रहे हैं परसा कांता, वो 2013 से वहाँ पर उत्पादन हो रहा है, लेकिन बीच में कोल की कमी हुई और उस कमी के समय में जो उत्पादन हमारा अतिरिक्त होना चाहिए था, कोल का सप्लाई होनी चाहिए थी, वो कोल की सप्लाई तो हुई नहीं। और छत्तीसगढ़ और राजस्थान सरकार के समन्वय के अभाव में हमारी वो परसा कांता जो हमारी खुद की माइंस है, कोल ब्लॉक है, उसको बंद करना पड़ा, क्योंकि वहाँ से पर्यावरण और उसकी स्वीकृति नहीं मिलने के कारण और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा स्वीकृति नहीं दिए जाने के कारण वो प्लांट बंद, वो माइंस बंद रही। जब हमारी सरकार आई तो हमने प्रयास किया। का सवाल पूछ रहा हूं, उत्तर वो भी बता रहा हूं ना, पूरा आप सुन लीजिए और दूसरी बार आपको पूछने देंगे, उत्तर तो सुनो। हमारी सरकार आई, हमने प्रयास किया सुनना पड़ेगा, फिर और पूछो। उसको चालू कराया। माननीय अध्यक्ष जी, बैठे बैठे नहीं, जो
परसा कोल ब्लॉक के लिए ये सदस्य कह रहे हैं, ये 2013 से उत्पादन निरंतर हो रहा था। 22 में इसकी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। 23-24 में ये खनन के लिए उपलब्ध नहीं हो पाई और इससे अभी 22-23 के लिए खनन कार्य हेतु 134 हेक्टेयर भूमि में से मात्र 43 हेक्टेयर ही हमें मिली। फिर हमने प्रयास किया तो उसके बाद 36 हेक्टेयर और मिली। अभी 108 हेक्टेयर और हमें मिल गई है, जिसके लिए अभी जो आवश्यक स्वीकृति थी उसकी सुनवाई कर ली गई है और उसमें अब जो वापस वो हमें पर्यावरण की स्वीकृति और अन्य स्वीकृतियां मिलने के बाद वो चालू होगी तो उससे भी उत्पादन बढ़ेगा। मैं आपको समझाऊं, घाटे का कारण रहा है हमारी माइंस बंद हो गई, जिससे हमें अतिरिक्त लिंकेज के माध्यम से कोल इंडिया से कोल लेना पड़ा। वो कोल हमें 40% अधिक दामों पर मिलता है। जब हमारी माइंस हम नहीं चला पा रहे हैं तो 40% अतिरिक्त दाम हम दे करके और जब कोल लेंगे तो वो तो घाटा तो होना ही है, क्योंकि वो कोल हमारा ब्लॉक था वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान सरकार के समन्वय के अभाव में नहीं चल पाया, जिससे हमें वो घाटा हुआ। जवाब आप दूसरा प्रश्न क्या कर रहे हैं? एक प्रश्न और पूछ ये जो जीसीबी की आप बात कर रहे हैं, माननीय सदस्य जीसीबी की बात कर रहे हैं, नहीं तो अगला प्रश्न पुकार लूंगा। वो माननीय सदस्य या तो वो जीसीबी की एक अनुमति और दूंगा। 3 स्तर पर जांच होती है। पहले प्लांट में भी जांच होती है, एक एजेंसी वहां होती है, वो एजेंसी इंडिपेंडेंट होती है। प्लांट में आने के बाद भी जांच होती है। अगर प्लांट वहां माइंस पर जो जांच हुई है उसमें और हमारे प्लांट के अंदर जो जांच हुई है उसमें फर्क आता है तो हम उसको पेमेंट जो हमारी कम जीसीबी आई है उसके आधार पर करते हैं, न कि कंपनी के आधार पर करते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार की अनियमितता जांच में नहीं है। ये घाटे का कारण तो उस समय जब हमें ये कोल ब्लॉक बंद हुए, आज हमें घाटा नहीं हो रहा है। आप जिस टाइम की बात कर रहे हो ना घाटे की, वो आपकी सरकार के समय की बात है। आज हमें घाटा नहीं हो रहा है। आपके समय की बात है और ये घोटाले इनके समय हुए हैं। आपको अनुमति दूंगा ना। ये इनके समय जांचों में घोटाले हुए साहब, जिस वजह से घाटा हुआ है। उत्तर तो आने दो। अरे साहब, आपके समय के घोटालों की वजह से हुआ है। वो पूछ रहे हो आप पूरा पर्चा, मैं टाइम दे दो। पहले भी आपने समय मांगा था बिजली पर, एक दिन तय कर देना, पूरा चिट्ठा खोल दूंगा आपका। बिना अनुमति के कोई बोले अंकित नहीं हो। करा लो एक दिन जांच, फिर आप चर्चा करा लेना आप। अरे हो गया आपका, पूरा सुना देंगे आपको। हाँ, अरे आप बैठिए। हाँ माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मैं ये इतना सा ये जिसका प्रश्न है उसको अनुमति दे दी। बैठिए, मैंने वो अनुमति दी है तीसरे की भी। मैं ये पूछ रहा हूं, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं 2007 में तो हमारी सरकार नहीं थी। 2007 में माननीय वसुंधरा जी की सरकार थी। उन्होंने कोल ब्लॉक जो दिए वो अडानी जी को दिए और अडानी जी वहां पर कोयला सप्लाई कर रहे हैं। नाम नहीं ले। और जीसीबी जो सदन का सदस्य नहीं हो नाम नहीं ले। कोल कंपनी वो तो उसमें है सर, रिकॉर्ड पे है, रिकॉर्ड पे है। कोयला आ रहा है 3600 जीसीबी का, भुगतान हो रहा है 4600 जीसीबी का, और पूरा के पूरा घोटाला जो है अडानी जी के फेवर में किया जा रहा है। ये अडानी जी के कब तक आप जो है रक्षा करोगे? माननीय मंत्री जी, आप ये रक्षा कब तक करोगे? मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं अध्यक्ष प्रश्न पूछ रहे हो, भाषण नहीं, ये भाषण के अलग से अपन आएंगे। आप प्रश्न पूछो। अब तक जो जितना भी जीसीबी का कोयला आया है, क्या आप मंत्री जी उसकी जांच कराने के लिए तैयार हैं? अगर आप जांच कराने के लिए तैयार है, मैं सारे क्वेश्चन ड्रॉप कर देता हूं। बैठिए माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो पूछ रहे हैं, ये जीसीबी की जांच निरंतर हर रेक की होती है और इसमें एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, वो स्वयं जांच करते हैं। इंडिपेंडेंट एजेंसी अलग जांच करती है, हमारे कोल प्लांट में अलग एजेंसी जांच करती है। 3 जगह जांच करने की प्रक्रिया है। उसमें जांच में जो भी जांच हमें जो घटिया मिलती है उस कम जांच वाले आधार पर पेमेंट होता है, न कि किसी भी मैनिपुलेशन के आधार पर। और बैठिए, अगला प्रश्न श्री सुरेश गुर्जर।
क्वेश्चन KGR जांच है, होती इतना है। इम्पोर्टेंट जांच पूछा। जांच का आश्वासन नहीं दे रही सरकार भाई। एक मिनट, सरकार सिर्फ जांच करा ले, यही तो हम चाह रहे हैं। करा रही है नहीं कह रहे, मंत्री जी आश्वासन दे कि हम जांच कराएंगे। कह दिया जांच कराइए। नहीं सर, जो श्री कोयले की क्वालिटी जांच के हो गई। भुगतान की जांच कराने के आश्वासन दे देंगे। जांच दे दिया? नहीं दिया सर। श्री सुरेश गुर्जर अध्यक्ष जी हमारी तो मंत्री जी को बोलने दो। अरे जांच के लिए कहा है? माननीय अध्यक्ष नहीं महोदय, कहा, फिर आप कह रहे हो जांच के लिए, आप कह रहे हो माननीय जांच के लिए अध्यक्ष सरकार ने कहा है, ये रिकॉर्ड पे अध्यक्ष जी, ये बाद में माननीय सरकार अध्यक्ष बदलनी नहीं चाहिए माननीय इसमें। विपक्षी नेता उन्होंने माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप जिस जांच की बात कर रहे हैं वो जांच की कॉपी मंगाकर मैं सदन की बैठल पर रखवा दूंगा। जो जांचें हुई आप चेक कर लेना उसको। हम तो आपसे जांच चाह रहे हैं, आप कर पुरानी लेना, जांच नहीं चाहिए। जांच सरकार कर जांच रही है। कराना चाहती है कि नहीं उन जांचों की? जांच की कॉपी दे रहे हैं। डैम के घोटाले सब सामने आ जाएंगे। माननीय आप जांच की करो ना, कराओ सब जांच। आ जाएंगे पूरे। तो जांच से क्यों डर रहे हो? पुरानी जांच दे रहे हो, आप कराओ ना जांच। माननीय विपक्षी नेता माननीय सदस्य, जिस जांच आपके के मंत्री जी आधार खड़े। पर जो आरोप लगा रहे हैं, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं नेता प्रतिपक्ष जी। आपके समय पर पीएलएफ कम था, 55 से 60-65% तक उत्पादन होता था। आज हमने उन्हीं संयंत्रों से उत्पादन बढ़ाया है। हम आज का इतिहास का सबसे ज्यादा उत्पादन पिछले 8 दिन में हुआ है। 7,000 के ऊपर हम लेकर के गए, जो आपके समय 4,500 तक होता था, 5,000 होता था। हम कोई आरोप नहीं लगा रहे, आप हमारा सुनो। समय हो, इनका समय हो, जांच कराने में क्या दिक्कत है सरकार? और सुनो, हमने तो जांच कराने के आदेश करें। आपके समय में, हमारे समय में क्या होता है? हो गया। हमने आपके समय 2,000 मेगावाट तक का उत्पादन बढ़ाया है और अध्यक्ष महोदय, उसकी लागत भी कमाई है। अगर घटिया कोल है तो अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रश्न का जवाब मिल गया अरे है। अगला प्रश्न माननीय मंत्री जी, प्राकृतिक अरे आपदा में आपका आ गया इनका, जांच की कॉपी दे देंगे, खत्म हुई बात। प्राकृतिक आपदा में नुकसान होने पर अरे एक सेकंड, किसानों का मुआवजा तो अरे हो गया जवाब। मेरा निवेदन ये था कि आपने एक व्यवस्था दी, इसको हम सबको स्वीकार, उसमें कोई विवाद नहीं है कि प्रश्न आने के बाद प्रश्न और उत्तर हाउस की प्रॉपर्टी होती है। हर सदस्य को चाहता है कि उसका उत्तर क्या आया, क्योंकि अभी इसमें लोड नहीं है, हम इसमें पढ़ रहे, लेकिन अभी तक ये लोड हुआ नहीं है। जब तक इसमें लोड नहीं है तब तक उत्तर पढ़ें, ताकि सभी सदस्यों को जानकारी हो सके कि भाई ये उत्तर आया है। लोड है, लोड है, हाँ, अरे है, लोड है, बैठे। अरे आप अध्यक्ष जी की अगला व्यवस्था प्रश्न को आ गया है। चैलेंज कर रहे हो। माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दे दी, अरे उसको चैलेंज मत पुनर्विचार का रिक्वेस्ट करता हूं। चाहता है तो समझ पढ़ में सकता किसी है। जैसी नहीं आप की है। व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी, माननीय विपक्षी नेता बैठिए, दोनों। माननीय मंत्री जी, अरे माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री आसन पाओ पे, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी आसन पाओ पे, इनको बैठा दिया, अपने बैठा। अगला प्रश्न हो गया है, उत्तर दे रहे हैं मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम पूरे से प्रश्न माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, मुझे मेरे प्रश्न का राजू। जवाब तो सरकार से मिल पूरे गया। प्रश्न। प्राकृतिक आपदा में जो किसानों का जो नुकसान हुआ था वो मुआवजा तो आपने दे दिया है, पर प्राकृतिक आपदा में जो मकान क्षतिग्रस्त हुए, जो जानवर मरे, उनका मुआवजा अभी तक सरकार ने नहीं दिया है। क्या सरकार उनका मुआवजा देने का विचार रखती है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहूँगा कि विधानसभा क्षेत्र खानपुर में 2021 से वर्ष 2024 तक प्राकृतिक आपदा व खरीफ फसल बाढ़ व में 7D खराबा के रिपोर्ट के अनुसार 81,822 हेक्टेयर में जो नुकसान हुआ था, उसमें से 82,673 हेक्टेयर में 33% जो नुकसान हुआ उसका हमने भुगतान कर दिया है और पंचायतवार परिशिष्ट अपर संलग्न है। अध्यक्ष महोदय, ये जवाब तो मुझे मिल गया। अगर पूरक प्रश्न मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि प्राकृतिक आपदा में जो बाढ़ आई, भीमसागर डैम के जो गेट खोले गए थे खानपुर विधानसभा में, उसमें फसलों के नुकसान के साथ साथ कई लोगों के मकान, जानवर बह गए थे, उनको मुआवजा सरकार ने अभी तक क्यों नहीं दिया?
मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपने से मकानों का पूछा नहीं है, मकानों का इसमें नहीं है, पूछा ही नहीं है इन्होंने। पूरक प्रश्न है मंत्री महोदय मेरा। आप पूरे मकान थोड़ी आता है, इसमें जो पूछा है वही पूछो आप। नहीं आपने, चलिए बोल। आपने प्रश्न के माध्यम से मकानों का उसमें उल्लेख ही नहीं किया। चलिए मैं और आपसे- पूरक प्रश्न दूसरा पूछो। पूरक प्रश्न है सर, मेरा पूरक प्रश्न है। दूसरा पूछो। हाँ बोलिए बोलिए। मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है, क्या फसल बीमा के प्रावधानों में फसल में आग लगने पर मुआवजा देने का प्रावधान है क्या? जी, मैं सम्मानीय अध्यक्ष महोदय निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह एसडीआरएफ के नॉर्म्स के अनुसार, जो एसडीआरएफ नॉर्म्स के अनुसार जो भी आगजनी है, ये बाढ़ से नुकसान है, उसमें जो भी नुकसान होता है वो एसडीआरएफ नॉर्म्स के अनुसार हम भुगतान करते हैं। दूसरा ये निवेदन था कि मकानों वाला था, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपने प्रश्न में उसका उल्लेख नहीं किया है, परंतु सरकार हमेशा संवेदनशील सरकार है और हमेशा किसानों के लिए, गरीबों के लिए और पीड़ित परिवारों के लिए हमेशा तत्पर रहती है। तो मैं उसका कलेक्टर के माध्यम से तुरंत उसका करवा करके हाथों हाथ दिलाने की कोशिश करूँगा। चलिए अगला प्रश्न है श्री सुखवंत सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा रामगढ़ विधानसभा में खेल मैदानों के बारे में सवाल था, मुझे लिखित जवाब मिल गया है। उसमें मैंने डेवलपमेंट के बारे में पूछा था कि खेल मैदानों में क्या डेवलपमेंट हुआ या कहीं नए बने हैं क्या, लेकिन उसमें मुझे एक सूची उपलब्ध कराई गई है, वो खाली वो विद्यालयों में या कॉलेजों में ज़मीन पड़ी हुई है, उसमें कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। मेरा ये प्रश्न है मंत्री महोदय से कि उनको विकास के लिए जैसे आउटडोर गेमिंग क्या था वो अभी तक नहीं बन पाए। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि पिछले बजट में हमने 10,000 से अधिक आबादी वाले ग्राम पंचायतों को डेवलपमेंट करने के लिए खेल मैदानों के लिए कहा था, लेकिन वो सारी नगर पालिकाएँ बन गई। अब उसमें कोई शिथिलता मिल सकती है कि जो छोटी पंचायतें उनमें भी डेवलपमेंट हों। माननीय मंत्री जी, हो गया ना आपका प्रश्न? माननीय मंत्री से उत्तर है ना? जी, ब्राजो तो उत्तर आया है, ब्राजो तो सही। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं हमारे नए निर्वाचित सदस्य सुखवंत जी को भी और सदन को भी ये इतला देना चाहता हूँ कि खेल की तैयारी के लिए केवल एक विभाग नहीं बल्कि अनेक विभाग जुड़ते हैं, जिसके अंदर शिक्षा विभाग है, पंचायती विभाग है, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट विभाग है, ये सब जुड़ते हैं उसके अंदर। जो लिस्ट माननीय सदस्य को दी गई है वो शिक्षा विभाग ने 32 खेल मैदान वहाँ पर तैयार करे हुए हैं। जो बाकी बचे हुए स्कूल हैं जहाँ पर अभी भी ग्राउंड डेवलप नहीं है, और शिक्षा विभाग ने उसके लिए भूमि आवंटन करने के लिए निर्देश दे दिए हैं। उसी के साथ साथ पंचायती राज विभाग ने माननीय सदस्य की विधानसभा के अंदर 16 ग्राउंड तैयार करवा दिया है। अब मेरा आग्रह यह है कि और तीसरा प्रश्न में जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर यह है कि 2024-25 के बजट के अंदर हमने घोषणा करी थी कि हर ग्राम पंचायत के अंदर हम ओपन जिम की सुविधा डेवलप करेंगे। हम शुरुआती फेज़ के अंदर 10,000 से जो ज़्यादा आबादी के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर हम कर रहे हैं। माननीय सदस्य के जो विधानसभा है उसके अंदर तीन ग्राम पंचायत है जिनके अंदर हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। अब ये ग्राउंड का डेवलपमेंट केवल इस टेबल से क्यों हो, यहाँ 3 मंत्री यहाँ पे बैठे हैं, आपकी टेबल से होना चाहिए, हर टेबल से होना चाहिए। हमारा मेजर ध्यानचंद योजना जो है, मैं चाहता हूँ माननीय सदस्य उसका फ़ायदा उठाएं, जिसके अंदर सरकार मैचिंग ग्रांट देती है। आप युवाओं के लिए अपने 5 साल के बजट में से 4% तो लगाइए कम से कम। आप उसमें लगाएंगे, एक शानदार स्टेडियम तैयार हो जाएगा मेजर ध्यानचंद योजना के माध्यम से। माननीय सदस्य श्री रामनिवास गावड़िया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री जी ने जो आंकड़े मुझे दिए हैं उसके उपरांत मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूँगा कि माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार को बने 14 महीने हो गए और उस दरमियान सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रेशराइज करके
गांव से बसें भरवाकर आप लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत भी कर दिया, 1 साल का आपने जश्न भी मना लिया। सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाकर आगे ध्यान आप लोगों ने वाहवाही लूटने का काम भी कर लिया। मेरे भी नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति परबसर में माननीय मंत्री जी ने जो आंकड़े दिए हैं उसमें वर्तमान में लगभग 7 करोड़ रुपए की राशि बजट आवंटित है और पिछले 1.25 साल से वहाँ 1 रुपये का भी नए कार्यों की कोई स्वीकृति नहीं की गई है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या इसकी जांच करवाकर जो भी दोषी है इसमें उस पर कोई कार्रवाई करेंगे तो कब तक करेंगे और नहीं करेंगे तो क्यों नहीं। दूसरा मेरा सवाल है कि विकास अधिकारी के बारे में मैंने आपसे पूछा, ये विकास अधिकारी जो पंचायत समिति परबसर में वर्तमान में है, अगस्त 2023 से लेकर अक्टूबर 2024 तक 5 बार, इसमें एक नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, आगे पीछे, अगस्त 2023 से लेकर अक्टूबर 2024 तक सरकार द्वारा 5 बार इसका स्थानांतरण किया गया। 2 बार इसको यहाँ से एपीओ मुख्यालय जयपुर किया गया। 5 बार इसने अपना जहाँ भी इसको एपीओ किया गया या इसका स्थानांतरण किया गया वहाँ इसने पदभार ग्रहण नहीं किया। बावजूद उसके 28/10/2024 को इसको पाटन नीम का थाना से वापस पंचायत समिति परबसर लगा दिया गया। जबकि माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार का सर्कुलर जारी है कि जो भी कर्मचारी अधिकारी जिसके खिलाफ कोई क्रिमिनल चार्जेज या डिपार्टमेंटल कोई जांच लंबित है या जांच में दोषी पाया गया है तो उसको फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये प्रश्न है कि क्या सरकार इतनी कमजोर हो गई कि 5 बार आपके आदेश की अवहेलना करते हुए आज पंचायत समिति परबसर में वो विकास अधिकारी पिछले 1.25 साल से नए कार्यों को स्वीकृत नहीं कर रही है। माननीय मंत्री जी और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा कि आप और इसका यहाँ सदन में आप, क्योंकि आज हम सब लोग अगर इस तरह से विधायिका इतनी कमजोर हो गई कि कार्यपालिका हम सब लोगों पे हावी हो रही है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछता हूं कि क्या आप इस पर कार्रवाई करके इसको एपीओ या सस्पेंड करने की मंशा रखते हैं या नहीं। बैठिए माननीय मंत्री। मेरा नहीं है, शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो कह रहे हैं कि कौन अधिकारी दोषी है कौन कर्मचारी दोषी है, क्योंकि इन्होंने 1 जनवरी 2024 से और फिर उसके बाद का मांगा है, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी कार्य प्रगति पर है, समायोजन नहीं हुआ है और इसमें से 15 वित्त आयोग का 43,32,000 रुपये खर्च हो गया है और राज्य वित्त आयोग का सिस्टम का 49,52,000 रुपये खर्च हो गया है और अभी कार्य प्रगति पर है, इसलिए अभी कोई दोषी नहीं है। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि ये वीडियो कैसे लग रहा है, क्या हो रहा है, तो ये इन्हीं के माध्यम बता देता हूँ पुराने कि